मेरा इस सोशल मीडिया के दोस्तों से भी ये अपील है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। लाइन सुपरडेंट कामरान हनीफ ने जितने महकमे के नाम पे अवाम को लूटा है, इसमें एक्सियन आपस के भी बंदे मिले हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वकार हैदर चौहान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पीके न्यूज़ टीवी। नाज़रीन, इस्लामाबाद के इलाका बरी इमाम नूरपुर शाह में इस वक्त हम मौजूद हैं। जो बिल आपको मेरे पास नज़र आ रहे होंगे, ये बिल है, ये जो फजल कयूम साहब हैं, ये इनके घर का बिल है और ये बिल जो है ना आता है इनको 5000 से अबाव जो है ना यूनिट का आता है और ये तकरीबन 2,56,000 के करीब ये बिल है। मुबैना तौर पर इनको ब्लैकमेल किया जाता रहा कि यार ये आपका जो है ना बिल आया है, आपने जो है ना वो जमा करवाया, और जब इन्होंने जमा करवा दिया तो उसके बावजूद अंदर जो डेटा था उस डेटे के अंदर ये जाहिर किया कि ये बिल जमा नहीं हुआ। तमाम जो चीज़ें हैं ये कैसे हुई हैं, इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये भी आपके मीटर उतार के ले गए हैं, जो वापडा वाले हैं वो मीटर उतार के ले गए? जी जी, हमारे मीटर तो उतार के ले गए। इस बिल पे मेरा नाम लिखा है फजल कयूम। लेकिन ये जी नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो बिल है, जो इसके जो मीटर हैं, ये बिल जमा हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये चीज़ जो जाहिर की है कि आपके बिल जमा नहीं है तो वो मीटर उतार के ले गए। अगर बिल जमा नहीं भी होता तो जो मीटर उतारना होता है वो कहीं किसी जगह पे नहीं लिखा हुआ। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मौजूद है आपके सामने कि आप किसी का मीटर उतार कर जो है ना वो लेके नहीं जा सकते, क्योंकि मीटर जो होता है वो प्रॉपर्टी होती है जिसने मीटर लगवाया है, जिसने डिमांड नोटिस पे किया हुआ है, जिसके बिजली के बिल आ रहे हैं, वो उसकी मलकियत है। लेकिन यहां पे जो है ना वो जिसकी लाठी उसी की भैंस है और वो मीटर भी उतार के ले गए। और उसके बाद इन भाई ने जो है ना वो इंक्वायरी जो है ना करवाई है और बकौल इनके कि वो इंक्वायरी इनके खिलाफ आई है। आगे क्या हुआ इनसे पूछते हैं। अच्छा जी, जब मैंने इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी पहल कर दी है कि ये करप्ट है, महकमा तकरीबन मैं इस इंक्वायरी के पीछे कोई 7-8 महीने में भागता रहा कि चलो मुझे इंसाफ मिलेगा। इन्होंने मुझे तरह तरह की धमकियाँ दी है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन वाकई उन्होंने करके दिखाए। अगर अथॉरिटी ये देखे तो इस बिल पे मेरा नाम लिखा है। आज SDO मुझे कहता है ये मीटर ही 2 नंबर है, क्योंकि मैं इदारे के पास इंसाफ के लिए गया था कि मुझे इंसाफ मिल जाएगा और 5,788 यूनिट के पैसे मैंने जमा करा दिए। उसके बावजूद इंसाफ तो नहीं मिला, लेकिन यह है कि इनकी बदमाशी और इनकी जो करप्शन है वो मैंने बेनकाब कर दी है। ये इंक्वायरी है, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये करप्ट है। लेकिन ये इंक्वायरी है जिसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है इंक्वायरी की, और इसके अंदर उन्होंने साफ ये चीज़ बताई है कि आप ये जो है ये वापडा की जो ना नय ली है और इन लोगों ने गलत काम किया है। और ये आप बिल्कुल ये चीज़ें मेंशन की हुई हैं, इसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन। अक्टूबर का वाक़या है और तमाम तर बिल जो वाजिबात है वो मैंने जमा शुदा है। ये कैमरे को मैं दिखाता हूँ, ठीक है, और ये बिल मेरे नाम है। जब मैंने इनके ख़िलाफ़ है कि इंक्वायरी लगाई, अच्छा, कि ये जितने आपको ब्लैकमेल किया जाता था, मतलब है कि यार आप पैसे दें, ब्लैकमेल किया जाता था बार बार। ये रिश्वत इलाके में अगर आप इनके मालूमात करें बच्चे से भी, तो बरकऊ रूलर वाले कुछ बंदे हैं जिसमें लाइन सुपरडेंट है कामरान हनीफ, आफ्ताब खान है और SDO अली हसन। ये करप्शन में बहुत मशहूर है। अच्छा, इतने मशहूर है कि यकीन करो महकमे के नाम पे इन्होंने अवाम को लूटा। उसके बावजूद अगर जब से मीटर खुले है, एक पॉलिसी के तहत खुले है, सही पॉलिसी के तहत जब मीटर खुले कि सिर्फ वाडियों के मीटर लगेंगे, लेकिन मेरे पास तमाम तर सबूत मौजूद है कि इन्होंने लाख रुपए में गैर वाडियों के भी मीटर लगाए। तो मेरी वापडा मिनिस्टर से, CO साहब से, वापडा के जितने भी आला अहकाम हैं, मेरे उन सब से ये अपील है, ये जो हमारा एरिया है ये बहुत एक्वायर एरिया है, इधर तमाम तर अवाम जो है बिल्कुल मजलूम है। अगर लाख रुपए में किसी का मीटर लगता है, ठीक है, कानून में अव्वल तो उसके लिए ला नहीं था, क्योंकि एक बड़ा लेटर मैंने ख़ुद पढ़ा है कि सिर्फ आप वार्ड लिस्ट वालों के मीटर लगा सकते हो। इन्होंने गैर वार्डियों के भी मीटर
लगाए हैं। मेरा इस सोशल मीडिया के दोस्तों से भी ये अपील है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। लाइन सुपरडेंट कामरान हनीफ ने जितने महकमे के नाम पे अवाम को लूटा है, इसमें एक्सियन आपस के भी बंदे मिले हुए हैं। इन्होंने जितने बंगले, जितने कोठियाँ बनाई है, जा इनके बंगलों के अभी भी काम स्टार्ट है। मैं अथॉरिटी और वापडा मिनिस्टर से ये सवाल करना चाहता हूँ कि एक ललमैन, एक लाइन सुपरडेंट हो गया, इस तरह ये बंदे, इनकी कितनी तनख्वाह होती है, और आओ मैं इनको चेक कराता हूँ। इंशाल्लाह इनके ख़िलाफ़ मैं नैब भी जाऊँगा, इनकी करप्शन बेनकाब करूँगा। मुझे अथॉरिटी ने ये दिया, ये 2 वर्क़े है, इसमें साफ इनकी करप्शन लिखी हुई है, लेकिन इनको सज़ा अभी तक नहीं मिली। वापडा मिनिस्टर साहब से मेरा ये अपील है कि वापडा मिनिस्टर साहब, आप मुझे बुलाओ, मैं तमाम तर सबूत आपके सामने टेबल पे रखूँगा। जो महकमे ने मुझे ब्लैक एंड वाइट कागज़ पे लिख के दी है, ज़ुबानी कलामी कोई बात नहीं होगी। SDO अली हसन, लाइन सुपरडेंट कामरान हनीफ, आफ्ताब खान, उसके बाद अकबर अली, जो एक्सियन आपस में होता है और मज़लूम अवाम को उसने ऐसे लूटा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। और जी नाजरीन, आपने फजल कयूम साहब की आपने बातें सुनी है। नाजरीन, यहाँ पे मैं कुछ बातें जो है ना वो शेयर करूँगा आपसे कि पाकिस्तान जो है, इसका ये कहा जाता है, आम रूटीन के अंदर ये कहा जाता है कि कोई बात अगर पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही होती या मुश्किल होती है या इलीगल होती है तो कहा जाता है कि यार ये पाकिस्तान है, इसके अंदर सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कायदे आज़म ने जब इस पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर हासिल किया था, क्या उसके अंदर ये चीज मेंशन की थी कि पाकिस्तान को जो कोई आता है, जो भी आए तो वो लूटता रहे, उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा। यहां पे पाकिस्तान के अंदर तो मैंने पहले भी अर्ज किया है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस है, और यहां पे जो मजलूम लोग होते हैं वो उसी तरह धक्के खाते रहते हैं, और जो बड़े लोग होते हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। और जो मैं दूसरी तरफ आऊंगा, जो हमारे ये वापडा के भाई हैं, अगर आपकी कोठियां बन रही हैं, अगर आप कोठियां बनवा रहे हैं, तो खुदारा इन गरीबों और इन मजलूमों का खून ना चूसें। ये आप कोई और घर देखें, कोई और मामलात करें, अपनी कोठियां बनाएं, लेकिन गरीब आवाम का खून ना चूसें। जिन लोगों ने भी ये शरारत की है और उसके बाद इंक्वायरी के बाद जो है ना वो गिल्टी साबित हुए हैं, उन तमाम लोगों को जो है ना कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, पुलिस कार्रवाई करे और उसके बाद इनको जेल भेजा जाए, ताकि आइंदा जो कोई भी यहाँ पे जो गरीब गुरबा जो लोग हैं जिनके घरों के अंदर मीटर लगे हुए हैं, उनको ये ब्लैकमेल ना करें और उनके साथ ये ज्यादती ना कर पाएं। अगर आप भी अपना मौक़िफ़ देना चाहेंगे तो हमारा चैनल उसे भी मनोअन चलाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार अदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।